नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और बात करने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। अगर आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आप खुद ईपीएफओ पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आज देश भर में लाखों पेंशनर्स की नज़रें इस सवाल पर टिकी हुई हैं कि क्या ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी होगी? क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये करने जा रही है? और क्या महंगाई भत्ता यानी डीए भी पेंशनर्स को मिलेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पेंशनर्स की नई मांग क्या है, सरकार का क्या रुख है, कोर्ट में क्या चल रहा है और आने वाले समय में पेंशनर्स को क्या फायदा मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। ईपीएस 95 पेंशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिर है क्या। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा चलाई जाती है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है। लेकिन समस्या ये है कि आज भी लाखों पेंशनर्स को केवल 1,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलती है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इतने कम पैसों में जीवन चलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पेंशनर्स की बड़ी मांग। ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से कुछ बड़ी मांगें कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं। 1. न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की जाए। 2. पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाए। 3. मेडिकल सुविधा दी जाए। 4. विधवा पेंशन बढ़ाई जाए। देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशनर्स कई बार धरना और प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दिल्ली में हुआ बड़ा आंदोलन। पिछले कुछ सालों में ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कई बार दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स ने सरकार से मांग की कि उन्हें सम्मानजनक पेंशन दी जाए। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही है। संसद में उठी पेंशन की आवाज। ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा कई बार संसद में भी उठ चुका है। कई सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या पेंशन बढ़ाने की कोई योजना है। सरकार ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और भविष्य में उचित निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईपीएस 95 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले चल चुके हैं। कोर्ट ने कुछ मामलों में कर्मचारियों को राहत दी है और कहा है कि अगर कर्मचारी ज्यादा योगदान देना चाहता है तो उसे उच्च पेंशन का विकल्प मिलना चाहिए। इसके बाद हजारों कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया। ईपीएफओ का बड़ा अपडेट। ईपीएफओ ने भी हाल ही में कहा है कि हायर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले लोगों के फॉर्म की जांच की जा रही है। जिन लोगों का आवेदन सही पाया जाएगा, उन्हें भविष्य में ज्यादा पेंशन मिल सकती है। क्या 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी? इस पर अभी तक सरकार की ओर से अंतिम घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पेंशनर संगठनों का कहना है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार पेंशन बढ़ाती है तो इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी लागू किया जा सकता है। इससे पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। कितने लोग जुड़े हैं ईपीएस 95 से? आज भारत में लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स ईपीएस 95 योजना से जुड़े हुए हैं। अगर उनके परिवार को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। इसलिए ये मुद्दा केवल पेंशनर्स का नहीं, बल्कि देश के लाखों परिवारों का मुद्दा बन चुका है। सरकार के सामने चुनौती। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो इसके लिए बड़ा बजट चाहिए होगा, लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्ग पेंशनर्स की हालत को देखते हुए सरकार पर फैसला लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पेंशनर्स की उम्मीद। ईपीएस 95 पेंशनर्स का कहना है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी पेंशन मिल जाए जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। आने वाले समय में क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में सरकार कुछ कदम उठा सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाना, मेडिकल सुविधा देना, पेंशन सिस्टम में सुधार करना। अगर ऐसा होता है तो लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पेंशनर्स की मांग लगातार बढ़ रही है और सरकार पर इस मुद्दे पर फैसला लेने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब सबकी नज़र आने वाले समय के फैसलों पर टिकी हुई है। वीडियो के अंत में एंकर लाइन।
दोस्तों, अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।